तरफ पाकिस्तान के बीच भारत तुर्की की चालबाजियों को करारा जवाब देने की तैयारी में जुटा था। तभी अचानक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत की तरफ एक और साजिश का तीर छोड़ा गया और ये तीर चलाया अमेरिका ने। वही अमेरिका जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को प्रधानमंत्री मोदी का सबसे घनिष्ठ मित्र बताते नहीं थकते, वही ट्रंप अब भारत को औकात दिखाने की धौंस में उतर आए हैं। मगर असल कहानी कुछ और ही कहती है। यह सिर्फ एक व्यापारिक मामला नहीं बल्कि एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अमेरिका के बाजारों में भारतीय आमों की मांग किसी रहस्य से कम नहीं है। फलों का राजा कहे जाने वाले आम जब भारतीय खेतों से निकलकर अमेरिका की धरती पर पहुंचते हैं तो वहां की जनता उसका स्वाद छककर दीवानी हो जाती है। लेकिन इस बार स्वाद की यह मिठास कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। अचानक एक दिन खबर आती है कि अमेरिका ने भारत भेजे गए आमों की 15 शिपमेंट्स को खारिज कर दिया है। वजह बताई गई कागजी गड़बड़ी। लेकिन क्या यह सच था या फिर यह सिर्फ एक बहाना था उस भारत को नीचा दिखाने का जो अब दिन ब दिन विश्व की आंखों में चढ़ता जा रहा है। लगभग 4 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ एक दस्तावेज के नाम पर। क्या इतनी बड़ी कार्रवाई सिर्फ एक पेपर वर्क एरर की वजह से की गई या इसके पीछे थी भारत की बढ़ती ताकत से जलन? सोचिए, ये वही अमेरिका है जो कुछ ही दिन पहले एप्पल को भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाने से रोक चुका है। पहले भारत की तरक्की पर ब्रेक लगाने की कोशिश और अब फलों के बहाने उसकी छवि को मिट्टी में मिलाने की चाल। मगर भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं जो इन चालों से डर जाए। जब किसी की तरक्की दूसरों की आंख में खटकने लगे तो समझो तुम्हारी दिशा सही है। अमेरिका जानता है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक महाशक्ति बन रहा है और इसी डर में अब उसे फलों का राजा भी खतरा नजर आने लगा है। अमेरिकी अधिकारी लॉस एंजेल्स, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा जैसे एयरपोर्ट्स पर दस्तावेजों की गड़बड़ी का हवाला देते हुए खेप रोक देते हैं। एक्सपोर्टर्स को 2 विकल्प दिए जाते हैं, या तो इन्हें वहीं नष्ट कर दो या भारी कीमत देकर भारत वापस लाओ। लेकिन वो जानते थे लौटाने में समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा, ऊपर से आम खराब भी हो सकते हैं। नतीजा, मिठास से भरे वो आम अमेरिका में ही मिटा दिए गए। सोचिए उस स्वाद का क्या जो ना अमेरिका छक पाया और ना भारत को लौट पाया। वो सुगंध, वो ताजगी, वो मेहनत सब राख हो गई। मगर भारत रुका नहीं, झुका नहीं। अगर अमेरिका ने यह चाल चली तो भारत ने भी पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उसके आम केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं हैं। जापान से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक, कोरिया से लेकर सऊदी अरब तक भारतीय आमों की खुशबू हर दिशा में बिखर चुकी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब को भेजे जाने वाले आम केवल कच्चे ही नहीं बल्कि पूरी तरह प्रोसेस्ड होते हैं। धोए जाते हैं, छिले जाते हैं, बीज निकाले जाते हैं, फिर कीटाणु रहित करके टिन में बंद कर दिए जाते हैं। और ये प्रक्रिया इतनी शानदार होती है कि अमेरिका के पास भी वैसा कोई विकल्प नहीं है। 2024 के वित्तीय वर्ष में भारत ने अमेरिका को 2045 मीट्रिक टन आम एक्सपोर्ट किए और करीब $50 मिलियन की कमाई की। ये आंकड़े खुद साबित करते हैं कि भारत कोई सामान्य फल विक्रेता नहीं बल्कि एक ऐसा उत्पादक है जिसने स्वाद के जरिए भी दुनिया को अपने जादू में बांध लिया है। मगर अफसोस, अमेरिका ने एक ऐसा मौका खो दिया जो सिर्फ व्यापार नहीं, विश्वास की नींव को मजबूत कर सकता था। भारत के आमों को रिजेक्ट करके उसने सिर्फ व्यापारिक नुकसान नहीं किया बल्कि ये दिखाया कि वो अब भारत की ऊंचाइयों से असहज महसूस करने लगा है। और यही बात भारत को और मजबूत बनाती है, क्योंकि जब आपकी कामयाबी से दुनिया कांपने लगे तब समझिए आप सही राह पर हैं। अब सवाल यह है, क्या इस आमों का मामला था या भारत की बढ़ती ताकत को काटने की कोशिश? जो भी हो, एक बात साफ है, भारत अब किसी के झूठे सर्टिफिकेट या नखरे का मोहताज नहीं है। भारत वो देश है जो हर चुनौती को अवसर में बदलना जानता है। और जब अमेरिका जैसा देश भी भारत की तरक्की से घबराने लगे तो समझिए असली सुपर पावर कौन है। जो कुछ भी अमेरिका ने किया वो सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं था, ये एक संकेत था, एक इशारा कि भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसकी हर हरकत, हर तरक्की बड़ी ताकतों की आंखों में चुभने लगी है।
ये आमों की शिपमेंट नहीं रोकी गई, बल्कि एक उठते भारत को रोकने की नाकाम कोशिश की गई। लेकिन अगर इस पूरी घटना को ध्यान से देखा जाए तो कुछ बातें बहुत गहराई से उभरती हैं। आने वाले वक्त में भारत सिर्फ एक एक्सपोर्टिंग देश नहीं रहेगा, बल्कि वो दुनिया के फूड पावर हाउस के रूप में उभरेगा। अमेरिका ने भारतीय आमों को रिजेक्ट कर जो गलती की है, उसने बाकी दुनिया को एक मौका दे दिया है। अब जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप और अरब देश भारत की इस स्थिति का फायदा उठाते हुए भारत के साथ और गहरे व्यापारिक रिश्ते बना सकते हैं। भारत अब अमेरिकी बाजार पर निर्भर नहीं रहने वाला, और ये घटना ये भी बताती है कि भारत को अब खुद को सिर्फ एक उत्पादक नहीं, बल्कि एक ब्रांड की तरह पेश करना होगा। जिस तरह फ्रांस वाइन को, इटली चीज को और जापान इलेक्ट्रॉनिक्स को गर्व से दुनिया के सामने रखता है, उसी तरह भारत को अब अपने आम, मसाले, चाय और बाकी कृषि उत्पादों को एक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में दुनिया के सामने लाना होगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि जिस रेडिएशन पेपरवर्क का बहाना देकर आमों को रोका गया, वो तकनीकी मामला शायद जानबूझकर खींचा गया हो ताकि भारत को वैश्विक मानकों में फंसाया जा सके। लेकिन भारत इस ट्रिक को अब अच्छी तरह समझ चुका है। आने वाले वक्त में भारत खुद ऐसे सख्त नियम बनाएगा कि विदेशी ताकतें भी भारतीय मानकों के आगे झुकने पर मजबूर होंगी। अमेरिका ने जो चाल चली, उससे भारत अब अपने कागज नहीं, बल्कि अपना पूरा सिस्टम मजबूत करेगा। और हाँ, इससे ये भी साफ हुआ कि भारत को अब अपनी ताकत को सिर्फ वैश्विक मांग के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भारत के पास एक बहुत बड़ा घरेलू बाजार है, जो इतना मजबूत है कि अगर सारी दुनिया भी दरवाजे बंद कर दे तो भारत खुद से आत्मनिर्भर हो सकता है। इस घटनाक्रम से जो आत्मनिर्भर भारत की बात उठी थी, अब वो नारा नहीं, जरूरत बनती जा रही है। एक और भविष्यवाणी साफ दिख रही है। जल्द ही भारत उन तकनीकों में अग्रणी बनेगा जो खाने पीने की चीजों की क्वालिटी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर टेस्ट करेंगी। आज भारत के किसान और व्यापारी पेपर वर्क के फेर में फंसे हैं, लेकिन आने वाले समय में भारत खुद ग्लोबल फूड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड बनाने वाला देश बन सकता है, और तब अमेरिका जैसे देश भी भारत से सर्टिफिकेट लेंगे। याद रखिए, जब विरोध बढ़ने लगे तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। भारत के लिए यह आम की लड़ाई नहीं थी, यह उसकी प्रतिष्ठा और आत्मनिर्भरता की अग्नि परीक्षा थी, और भारत ने इसमें भी साहस दिखाया, शांति से सहा, पर सबक भी सीखा। अब भारत सिर्फ आम बेचने नहीं, दुनिया को यह दिखाने निकला है कि उसका हर फल, हर मसाला, हर तकनीक सिर्फ उत्पाद नहीं, भारत की आत्मा है, और इस आत्मा को अब कोई रोक नहीं सकता।